हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों क्लास 10th का लास्ट चैप्टर और ये लास्ट वीडियो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग रिलेटेड दिस लेसन। इस लेसन से संबंधित बहुत कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। आप देखिए, आपके इस लेसन का नाम क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसको आप जानते हैं। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट मीन्स आप डेमोक्रेसी में मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त करते हैं। आप डेमोक्रेसी को शुरू से ही पढ़ रहे हैं, 9th से आपका चल रहा है। डेमोक्रेटिक राइट, बहुत सारे फंडामेंटल राइट, यहाँ पर आप मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त करते हैं इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म सरकार का है, गवर्नमेंट का अच्छा रूप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी, क्या डेमोक्रेसी ऐसा कोई फॉर्म है, ऐसा कोई रूप है जो सामाजिक दूरियों को खत्म करे? सोशल डाइवर्सिटीज, सोशल डाइवर्सिटी को एंड करने का कोई प्रोसीजर है बच्चों? अगर नहीं है तो वी विल अंडरस्टैंड, वी विल ट्राई टू गो इन हिस्ट्री इन ब्रिटिश टाइम। व्हाट वाज द पोजीशन दैट टाइम? उस समय क्या परिस्थिति थी, किस तरह से सामाजिक दूरियां थी, किस तरह से लोग धर्म और जात के नाम पे लड़ रहे थे, बटे हुए थे। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ एजुकेशन गर्ल्स एंड सम अदर स्पेसिफिक कास्ट आल्सो। जातिगत संबंधी एजुकेशन का अधिकार नहीं था, वुमेन्स गर्ल्स को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। ये क्या था? दिस इज द सोशल डाइवर्सिटी। इसे ही सामाजिक दूरियां कहा जाता है, सामाजिक विभिन्नताएं कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। हम लोग समझेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम्स। व्हाट डू मीन बाय दिस? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डिग्निटी टू आवर डेमोक्रेसी? डिग्निटी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट। आर यू गेटिंग रिस्पेक्ट इन योर फैमिली, इन योर विलेज, इन योर लोकेलिटी? क्या आप लोग को आपके क्षेत्र में सम्मान मान मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता, और मिलता है तो क्यों मिलता है? अगर मिलता है, दिस हैज बीन गिवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए सिस्टम, और अगर नहीं मिलता है तो यू आर डूइंग एनी सच टाइप्स ऑफ वर्क, और मिलता है तो यू आर डूइंग आल्सो एनी सच टाइप्स ऑफ वर्क। आप जिस तरह का वर्क करोगे, उस जिसके योग्य रहोगे, वो सम्मान आपको मिलेगा, उस तरह की डिग्निटी, आपकी गरिमा बनी रहेगी। Who has given these rights to all of you? These rights has been given by the democratic system of our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे देश की व्यवस्था ने ऐसा अधिकार लोगों को दिया हुआ है। फ्रीडम, व्हाट डू मीन बाय फ्रीडम? आर यू फ्री? फ्रीडम, स्वतंत्रता, परतंत्रता। किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर दीजिए, they can understand what is the means of independence and what is the means of अनइंडिपेंडेंस। में स्वतंत्रता और परतंत्रता का बीच आप समझ सकता है। वह पक्षी जो बंद रहता है, आप उसको पिंजरे में बंद करके रख दीजिए, अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, खूब खाएगा। मान लीजिए खाए या ना खाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप पिंजरे के गेट को खोल दीजिए बच्चों। व्हाट टू बी रिजल्ट ऑफ दिस? ही विल ट्राई टू गो। वो तुरंत बाहर जाना चाहेगा, स्वतंत्र होना चाहेगा। अगर एक पक्षी के अंदर इस तरह की सोच है, इस तरह की मनोभावना, एक थिंकिंग है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पीपल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन? तो आप सिटीजन के बारे में क्या कहते हैं, व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स श्योर वांट टू फ्री। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम फ्री होकर रहें, अपने व्यवस्था से रहें, किसी के दबाव में न रहें, कोई जबरदस्ती फोर्सेबली मुझ पर शासन ना करे। सो दिस इज द सिस्टम यू आर गेटिंग बाय द डेमोक्रेसी। क्या डेमोक्रेसी आपको ऐसा दे रहा है? क्या डेमोक्रेटिक व्यवस्था आपको इस तरह की स्वतंत्रता दे रही है? यस बच्चों, यू हैव टू राइट बिकॉज यू कैन चूज एनी टाइप ऑफ वर्क इन योर कंट्री। You can go any place in your country. You can select any profession. You can take education in any place. All types of freedom, all fundamental right, all everything you have to got. सब कुछ तो आपको मिला है। जो कानून ने जो अधिकार दिया है, हर कुछ आपको बराबर मिला है। अगर कहीं कम मिलता है
आप कह सकते हैं मेरे भाई डिग्निटी, स्वतंत्रता, बट व्हाट यू कैन से एनी फॉर्म इन हियर हैव नो एनी चांस, दैट मींस एवरीथिंग हैज बीन सफिशिएंट अंडर द लॉ, ऑल पर्सन्स आर इक्वल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप क्या कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? मोनार्च और डिक्टेटरशिप भी है अगेंस्ट। मोनार्च आपको अच्छी तरह पता है, मोनार्च सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच हैज बीन यूज्ड फाइंड आउट इन द सऊदी अरेबिया। क्या है सऊदी अरेबिया में? सऊदी अरेबिया का जो सिस्टम है बच्चों, उसके बारे में आप क्या कहते हो, उसको आप समझो, और उसके बाद आप बाकी प्लेसों के बारे में, वो सिस्टम को समझने का कोशिश करो, जहाँ पे 3 शासन व्यवस्था है, एक व्यक्ति के राइट 2 वुमेन के राइट के बराबर है। दिस इज द मोनार्च। डिक्टेटरशिप आपको पता है तानाशाही में क्या होता है, ऑल राइट्स ओनली हैव ओनली वन पर्सन, बट इन योर डेमोक्रेसी यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन बिकम एज ए पीएम ऑफ योर कंट्री। हर व्यक्ति के अंदर वह कैपेसिटी है, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा, कि उसके अंदर योग्यता है वो पीएम की चेयर तक, प्रेसिडेंट की चेयर तक, पार्लियामेंट की बड़ी बड़ी चेयर तक, या फिर आप चाहे कंपटीशन से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज की चेयर तक पहुंच सकते हैं बच्चों। व्हाट कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स? आप डेमोक्रेसी को कैसे दूसरे फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे कैसे किसका अधिकार है? आपके देश में वुमेन्स एजुकेशन, पीएम तक आपके यहाँ वुमेन नहीं है, सीएम नहीं है, देयर हैव नो एनी प्लेस, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आज वुमेन आपके यहाँ की न गई। सो दिस इज द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या आपके डेमोक्रेसी का रिजल्ट है, या आपकी डेमोक्रेसी ने आपके यहाँ दिया है? हाउ यू विल कंपेयर डिक्टेटरशिप एंड मोनार्क? क्या मोनार्क में भी ऐसा संभव है? मोनार्क में भी मेन प्लेस पर किसी भी साधारण लेडीज को, किसी साधारण परिवार के गरीब व्यक्ति को जाने का अधिकार है। हर व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या समस्या न रोके तो उस प्लेस पे पहुंच सकता है। डिक्टेटरशिप में हर व्यक्ति तानाशाह या मेन मालिक बन सकता है। इट्स नेवर पॉसिबल स्टूडेंट्स। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट इज द योर डिसीजन, व्हाट यू से, व्हिच फॉर्म इज द बेस्ट इन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स इन कंपैरिजन ऑफ democracy, dictatorship and monarchy. So students, this is the last chapter, last video of this subject and this lesson also. So students, now we will meet other video and other topic and in any other lesson, other subject also students. So thank you very much students. So thanks to all of you.